टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज ये हमारा कंप्लीट HTML कोर्स का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इनपुट टैग्स इन HTML और इनपुट टैग्स के टाइप, रीसेट एंड सबमिट बटन, चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन, और हम लोग एक छोटा सा फॉर्म भी क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर टेकमेक HTML कोड वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, न्यू में जाएंगे और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। डे 6 इसको मैंने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद में हम लोग जिस तरीके से HTML की बॉयलर प्लेट बनाते हैं उसको बनाने वाले हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हेड बन चुका है और हेड के अंदर हम लोग अब लिखने वाले हैं बॉडी को। ठीक है, और बॉडी के अंदर जो भी हम टेक्स्ट डालने वाले हैं वो हमारा पेज पे दिखाई देने वाला है। तो मैंने किया बॉडी, मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया। अब इसको मैं .html फॉर्मेट में सेव करने जा रहा हूँ। तो सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पर .html फॉर्मेट में मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको डे 6 को हम लोग खोल कर देख लेते हैं। यहाँ पर डे 6 मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर जीजे जो मैंने बॉडी के अंदर डाला था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इनपुट टैग्स को सीखेंगे। अब इनपुट टैग्स होते क्या हैं? अगर आपने कभी फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर नाम डाल सकते हैं, अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर जब हम फेसबुक पर लॉगिन ही करने जाते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए। तो वहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए कुछ इंटरफेस होता है। इसी प्रकार हम लोग एक अपना फॉर्म बना सकते हैं और यूज़र से जो भी इनपुट लेना है हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर तुमको नाम डालना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग और इनपुट बनाएंगे। इनपुट के लिए सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ नेम इनपुट। तो मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ हेडिंग H1 स्टूडेंट फॉर्म, और मैंने H1 को कर दिया क्लोज, कंट्रोल S से किया सेव। और इसको करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, और नेम में मैं इनपुट लेना चाहूँगा इनपुट, और इसका टाइप रहने वाला है टाइप इक्वल्स टू द टेक्स्ट। हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास इनपुट जो होते हैं उसके कई सारे टाइप्स होने वाले हैं, जिसमें से अगर हम टाइप इक्वल्स टू द टेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो मैंने इसको कंट्रोल एस से किया सेव। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा और पेज को यहाँ पर रीलोड करूँगा। तो ये देखो स्टूडेंट फॉर्म आ चुका है और यहाँ पर आ चुका है नेम। अब यहाँ पर नेम डाला जा सकता है, जैसे मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अब हम लोग दूसरा एक इनपुट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पर डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट, और लिखने वाले हैं इनपुट, और इनपुट में जो इसका टाइप होगा वो टाइप होगा नंबर इसका। ठीक है, और मैंने इसको किया कंट्रोल एस से सेव, पेज को किया रीलोड। तो ये यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये क्या कि ये एक सीध में ही आ गया है। अगर हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक BR टैग लगा सकते हैं। टेक्स्ट के बाद जाएंगे, मैंने एक BR टैग लगा दिया, कंट्रोल एस से किया सेव, और यहाँ पर जाएंगे उसको देखेंगे तो ये आ चुका है। लेकिन ये भी आपस में चिपक गया है तो हम एक और BR टैग यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितना HTML से स्टाइल हो पा रहा है मैं उसको उतना कर दूंगा ताकि थोड़ा सा ठीक लगे मुझे। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ना। स्टूडेंट फॉर्म यहाँ पर अगर बीच में होता तो अच्छा लगता है ना। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं, हेडिंग में है अलाइन इक्वल्स टू द सेंटर। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया।
सेव करने के बाद इसको रीलोड किया तो ये देखो स्टूडेंट फॉर्म बीच में आ चुका है। जैसे हमने कॉन्टैक्ट में अगर नंबर टाइप किया है तो यहाँ पर मैं ABCD अगर टाइप करूँगा तो देखो ये टाइप नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं नंबर टाइप करूँगा तो ये नंबर टाइप हो रहा है। इसीलिए हम इसका टाइप बता सकते हैं, ठीक है, कि टाइप इसका नंबर है तो यानी यूज़र नंबर ही डालेगा यहाँ पर। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनपुट बनाए गए हैं ताकि नंबर वाले में वो नंबर डाल सकता है, टेक्स्ट वाले में वो किसी भी तरीके से टेक्स्ट डाल सकता है। अब नंबर की जगह अगर वो टेक्स्ट डाल के चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए जो इनपुट है उनके डिफरेंट टाइप बनाए गए हैं। और भी टाइप देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि मुझे यूज़र का अगर ईमेल चाहिए होगा तो हम ईमेल यहाँ पर लिख के और लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में टाइप इक्वल्स टू द हम बता देंगे कि इसका टाइप ईमेल कर दो, ठीक है। तो ये इसका ईमेल टाइप एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर लगा देंगे BR टैग, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, मैंने इसको Ctrl+S किया। अब यहाँ पर देखते हैं इसको तो ये आ चुकी है। यहाँ पर ईमेल हम लोग डाल सकते हैं @gmail.com। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे और भी हमारे पास इनपुट होते हैं। जैसे कि मुझे अगर पासवर्ड यहाँ पर सेव करवाना है यूज़र का, ठीक है, तो उसके लिए हम दे सकते हैं पासवर्ड, और इसका इनपुट टाइप क्या होने वाला है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू द पासवर्ड। और मैंने इसको किया Ctrl+S से सेव, मैंने इसको किया रीलोड, और रीलोड करने के बाद में अब यूज़र यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल सकता है, फिर वो चाहे नंबर हो और चाहे यहाँ पर टेक्स्ट हो। ऐसे ही मुझे अगर यूज़र से डेट इनपुट करवानी है कि वो किस डेट में इस फॉर्म को भर रहा है, तो मैं यहाँ पर डेट भी उससे इनपुट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे इनपुट और टाइप इक्वल्स टू द डेट, ठीक है। डेट लिख देने के बाद में Ctrl+S से मैंने सेव किया, और यहाँ पर यूज़र अपनी डेट डाल सकता है जिस भी डेट में वो इस फॉर्म को भर रहा है। तो मैं यहाँ जनवरी 25, फरवरी 6, तो 6/2/2025 को ये फॉर्म भरा जा रहा है। और फिर उसके बाद में अगर दूसरा कोई इनपुट चाहते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर मुझे टाइम भी अगर उससे इनपुट में लेना है, तो यहाँ पर हम इनपुट और टाइप इक्वल्स टू द इनपुट का टाइप इक्वल्स टू द टाइम का यूज़ कर सकते हैं। और Ctrl+S से मैंने किया सेव, मैं यहाँ पर BR टैग लगा दूँगा ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन में मिले। Ctrl+S से किया सेव, रीलोड किया पेज को, तो यहाँ पर हम लोग टाइम दे सकते हैं AM PM में कौन सा चूज़ करना है, 6:25 PM, तो कहेंगे ठीक है ओके, तो 6:25 PM ये हो चुका है यहाँ पर। इस तरीके से हम लोगों ने टाइम को कैसे इनपुट लेना है वो देखा, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि यूज़र मेल है या फीमेल है तो उसके लिए हम लोग रेडियो बटन भी बना सकते हैं। तो हम लोग चलिए बना के देख लेते हैं। यहाँ पर कहेंगे जेंडर, और जेंडर के बाद हम लोग डालने वाले हैं मेल है कि मेल के लिए हम लोग एक इनपुट बटन बनाएंगे, और उसका टाइप जो है टाइप इक्वल्स टू द रेडियो देने वाले हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर बनाएंगे फीमेल, और फीमेल के लिए हम लोग बनाएंगे इनपुट और टाइप इक्वल्स टू द रेडियो, ठीक है। मैंने इसको Ctrl+S से किया सेव, और जाके पेज को रीलोड करेंगे, और रीलोड करने के बाद ये देखो जेंडर आ चुका है, मेल कि फीमेल, हम करेंगे फीमेल। और यहाँ पर मेल को अगर हम टिक करते हैं ये चीज़ क्या हो गई, ये दोनों ही सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, लेकिन दोनों सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि दोनों सिलेक्ट ना हो, मुझे एक नेम एट्रीब्यूट देना पड़ता है, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसमें जाएंगे इनपुट में, नेम इक्वल्स टू द मैंने जेंडर डाल दिया। जो हम नेम इक्वल्स टू यहाँ पर जेंडर डाला है वो यहाँ पर भी मुझे डालना पड़ेगा, नेम इक्वल्स टू द जेंडर, ठीक है। जेंडर की जगह हम दूसरा कुछ भी टाइप कर सकते थे, लेकिन वो दोनों में सेम होना चाहिए, फीमेल में भी और मेल का जो इनपुट है उसमें। तो मैंने Ctrl+S से सेव किया, रीलोड किया, और इसके बाद हम मेल को अगर चूज़ करते हैं तो मेल हो रहा है सेलेक्ट, फीमेल को करते हैं तो फीमेल हो रहा है सेलेक्ट। तो अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना।
अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चेक बॉक्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे कि जब फॉर्म सबमिट करते टाइम वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक लाइन लिखी हुई होती है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज़ ट्रू। ऐसे करके एक लाइन लिखी होती है और उसके पहले एक छोटा सा चेक बॉक्स बना होता है। जब तक आप उस चेक बॉक्स को टिक नहीं करते हैं फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो उस टाइप से हम लोग चेक बॉक्स भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि वो चेक बॉक्स कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे बस कुछ नहीं, टाइप इक्वल्स टू द चेक बॉक्स करना होगा। तो मैं सिंपल से यहाँ पर जाऊँगा, मैं कहूँगा कि हैव यू पेड द फी, हैव यू पेड द फी, यहाँ पर जाके एंड करेंगे। और यहाँ पर हम लोग चेक बॉक्स बना सकते हैं यस के लिए और नो के लिए। इनपुट और टाइप इक्वल्स टू द, मैंने यहाँ पर कर दिया चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स। और इसको मैंने कर दिया क्लोज और कंट्रोल एस से किया मैंने सेव। और यहाँ पर जाके मैंने पेज को कर दिया रीलोड। रीलोड करने के बाद ये कह रहा है हैव यू पेड द फी। अगर मैंने फी पे कर रखी है तो यहाँ पर कर देंगे यस। फी पेड नहीं कर रखी तो यहाँ पर इसको अनटिक कर देंगे। हम लोग कुछ यहाँ पर ऐसा भी बना सकते हैं कि मैं पहले से ही चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर दूंगा कि वो एक सेलेक्ट है चेक बॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं कि चेक्ड, पहले से ही वो चेक्ड है, ठीक है, चेक्ड। कंट्रोल एस से मैंने किया सेव और पेज को कर दिया रीलोड। तो यहाँ पर देखो ये पहले से ही चेक्ड आ चुका है। इसके बाद अब हम लोग बनाने वाले हैं रीसेट बटन और सबमिट बटन। यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू द रीसेट, ठीक है। मैंने इसको कर दिया क्लोज और दूसरी एक बटन बनाऊंगा इनपुट और टाइप इक्वल्स टू द सबमिट। तो हमारे पास यहाँ पर दो बटन बन चुकी हैं और मैं इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा और यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास इसको रीलोड करेंगे, रीसेट और सबमिट बटन बन चुकी हैं। मैं थोड़ा सा BR टैग देना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V अभी के लिए, ठीक है। मैंने इसके कंट्रोल S से किया सेव, पेज को किया रीलोड। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ चुकी हैं स्टूडेंट फॉर्म और ये रीसेट बटन आ चुकी हैं। लेकिन अभी मैं जैसे जाऊँगा यहाँ पर मैंने कुछ नाम टाइप किया, नंबर टाइप किया और मैं रीसेट बटन पर क्लिक करूँगा, देखना क्या हो, ये रीसेट नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ है? तो मुझे बताना पड़ता है इस डॉक्यूमेंट को कि ये जो भी चीज़ लिखा गया है वो एक फॉर्म है। तो मुझे इस सभी चीज़ को फॉर्म के अंदर रैप करना पड़ेगा, तब ये रीसेट बटन काम करेगा। तो देखना, मैं जाऊंगा और यहाँ पे जितने भी इनपुट हैं मैं लिख दूंगा फॉर्म और इस फॉर्म टैग के अंदर हम इसको सब को, पूरे फॉर्म को रैप करने वाले हैं। तो इतना करने के बाद में अब मैं यहाँ पर कंट्रोल से सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा। मैंने नाम दिया नीरज, कॉन्टैक्ट नंबर 123। अब मेरी बटन ये काम करनी चाहिए तो मैंने किया रीसेट। तो ये देखो रीसेट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो ये बटन ठीक से मेरी काम कर रही है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा रीसेट बटन। अब सबमिट बटन, देखा मैंने ये कुछ यहाँ पर नाम लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर में नंबर डाल दिया। अब सबमिट बटन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सबमिट होना चाहिए, है ना। ये देखो क्या हुआ, इसने इसको भी हटा दिया। तो सबमिट बटन पर क्या एक्शन होना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट API पर जानी चाहिए, इस एंड पॉइंट को हिट करे और डेटा को भेज दे। वो चीज़ें मुझे वहाँ पर बनानी पड़ती हैं और मुझे एक सर्वर बनाना पड़ेगा, वहाँ पर उस डेटा को भेजना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन हाँ, इतना कर सकते हैं कि हम सबमिट बटन के क्लिक होने पर एक मैसेज दे सकते हैं यहाँ पर कि योर डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, या जो भी फाइल हम दिखाना चाहते हैं HTML वाली, वो हम दिखा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ जो फॉर्म है वहाँ पर मैं लिख दूँगा एक्शन इक्वल्स टू द, और मैं लिख दूँगा action.html और मैं इस फाइल को बना लूँगा। कंट्रोल से सेव किया, मैं जाऊँगा, मैंने एक नई टैब खोली, यहाँ पर किया पेस्ट और
मैं यहाँ से ले लूँगा बॉडी और HTML वाला टैग, और मैंने इसको यहाँ पर कर दिया क्लोज। और यहाँ पर मैंने डाल दिया हेड बॉडी, और H1 के अंदर हम जो भी चीज़ डाल देंगे, यहाँ पर डाल दिया योर फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है, ऐसे करके मैंने डाल दिया। तो कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे यहाँ पर, और डाल देंगे हम लोग action.html फाइल। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव। अब हम लोग जाएंगे day6.html वाले फोल्डर में, day6.html वाली फाइल में, और यहाँ पर अलाइन सेंटर स्टूडेंट फॉर्म, और यहाँ पर मैंने फॉर्म में एक्शन में डाल रखा action.html। कंट्रोल इससे मैंने किया सेव। सेव करने के बाद पेज को करेंगे रीलोड, और यहाँ पर मैंने डाल दिया नाम नीरज। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में डाल दिया 1 2 3। अभी देखना, यहाँ पर मैं एक वैलिड ईमेल नहीं डालूंगा, तो ये मुझसे कहेगा कि एक वैलिड ईमेल डालो। तो जैसे मैंने किया सबमिट, तो ये कहेगा कि @ होना चाहिए, और तब तुम इसको हम मानेंगे सही ईमेल है @neeraj.com। ठीक है, अब ये इसको वैलिड ईमेल मान रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा मेल और सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो आ चुका है, योर फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड, ऐसे करके यहाँ पर लाइन। तो जो भी लाइन हम यहाँ पर देना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं action.html वाले में। ठीक है, अगर मुझे इसको सेंटर पे लाना है तो हम यहाँ पर अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इनपुट टैग्स जान लिया है कि क्या होते हैं, और उनके टाइप्स भी हम लोगों ने देख लिए। और भी टाइप होते हैं, वो आने वाले वीडियो में बता दूंगा। और रीसेट बटन कैसे काम करती है, सबमिट बटन कैसे हम लोग बना सकते हैं, चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स क्या होती हैं, और हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्म बना के देखा। ठीक है, तो हम लोग एक अच्छा सा फॉर्म भी बना सकते हैं। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप एक अच्छा फॉर्म बनाएं। ठीक है, और तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।